पश्चिम बंगाल में हिंसा की सभी हदें पार हो गई हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी एक इलाके में जाते हैं। मुद्दा था वहां मारे गए एक व्यक्ति के परिवार से मिलना, और वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो कई लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं, हाथ में पत्थर और अंडे लिए। तृणमूल कांग्रेस ने बाकायदा सबूतों के साथ यह साबित करने की कोशिश की है कि जिन लोगों ने हमला किया है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपके स्क्रीन पर वो मंजर जब अभिषेक बैनर्जी पर हमला होता है। अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि मुद्दा था उन्हें जान से मार देने का। ममता बनर्जी सामने आई हैं और वो कह रही हैं कि अभिषेक बैनर्जी का इलाज तक नहीं होने दिया जा रहा। धमकी दी जा रही है अस्पतालों को कि अभिषेक बैनर्जी को भर्ती ना किया जाए। हिंसा के बदले हिंसा। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, एक के बाद एक इस तरह की हिंसक वारदातें आई हैं, और यह जो घटनाक्रम है उसने तमाम हदों को पार कर दिया है। राहुल गांधी ने इसकी सख्त शब्दों में आलोचना की है। आज इस पूरे घटनाक्रम की हम चर्चा करने वाले हैं आपके सामने, मगर सबसे पहले एक एक करके मैं 3 वीडियोस आपके सामने पेश करने वाला हूं। पहला वीडियो आपके पूरे स्क्रीन पर जब वो निकल रहे होते हैं, और आप देखिएगा किस तरह से उन पर हमला किया जाता है। लोग उन्हें धकेल रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, अंडे से हमला कर रहे होते हैं, यहां तक कि पत्थर से भी मारा गया होता है। मगर सबसे पहले देखिए वो मंजर, पहला वीडियो आपके स्क्रीन पर। अब मैं एक दूसरा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। उस वक्त आप देख सकते हैं उनकी शर्ट बुरी तरह से फट गई होती है, और अभिषेक बैनर्जी कहते हैं कि मकसद था उन्हें जान से मार देना। देखिए। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया है। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं। भाई प्लीज सर, यू आर ऑन द वे टू मीट द पोस्टपोल विक्टिम्स। अब देखिए पुलिस कहीं नहीं है। पुलिस को बहुत बार बोलने के बावजूद भी अभिषेक बैनर्जी गए थे उन परिवारों से मिलने जिनके लोग राजनीतिक हिंसा में मारे गए थे। उन्हें इस बात की रिपोर्ट्स मिल रही थी कि उन्हें मारा जा सकता है, उन पर भी निशाना साधा जा सकता है, और यही वजह आप देख रहे हैं उनके पास पहले से हेलमेट मौजूद था, क्योंकि हिंसा की आशंका पहले से थी। और अगर हिंसा की आशंका पहले से थी तो पुलिस क्या कर रही थी? अभिषेक बैनर्जी अपनी तरफ से कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, मगर उससे पहले देखिए यह तीसरा वीडियो जो बताता है कि वहां हिंसा का क्या आलम था।
और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। ये मत सोचिए कि सिर्फ अंडों से हमला किया गया। जाहिर सी बात है, अभिषेक बैनर्जी चोटिल हैं, उनका खून रिस रहा था, उन्हें चोटें आई हैं। और अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं न्यूज़ 24 का, और इस वीडियो में आप देखिएगा किस तरह से अंडे के साथ साथ एक व्यक्ति पत्थर फेंकता है जो सीधे उनके मुंह पर आकर लगता है, मगर उस वक्त उन्होंने एक हेलमेट पहना होता है। आइए उस वीडियो को देखते हैं। और फिर अभिषेक बैनर्जी पत्रकारों से रूबरू होते हैं, चेहरे पर चोट के निशानात, और वो कहते हैं कि ये मुझे जान से मार देना चाहते थे, पहले से साजिश रची गई थी। वो कहते हैं कि लगातार पुलिस से अपील की जा रही थी मगर फोर्स उन्हें बचाने नहीं पहुंची। जाहिर सी बात है, एक पूरी साजिश थी, ये धीरे 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 प्रमाणित हो रहा है। मगर सवाल यही किया जाएगा, क्या इसी तरह से राजनीतिक बदले की संस्कृति अब बंगाल में देखी जाएगी? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस भी कोई दूध की धुली नहीं है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इससे पहले हिंसा की है, गांव वालों को परेशान किया है, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी हमला किया है। मगर अब जिस तरह के बयानात भाजपा के प्रवक्ता दे रहे हैं वो निहायत ही शर्मनाक है। सबसे पहले आई सुनते हैं अभिषेक बैनर्जी। हमले के बाद जब उनसे सीधे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे मारने की साजिश थी। सुनिए। Nothing. They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। আমি সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যাব না যতক্ষণ না ফোর্স এসে রিকভার করবে। আমাদের এখানে যারা প্রতিনিধিরা রয়েছে, আমি বলবো থানায় আবার ফোন করো, মেসেজ করো, ফোর্সের জন্য রিকোয়েস্ট করো। যদি না পাঠায় হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে এটা অন রেকর্ড থাকুক। পুরো ঘটনার ভিডিওগ্রাফি রয়েছে। আমি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কি বাংলার পরিস্থিতি, এখানে প্রায় 50 জন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা রয়েছে, দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে, পুলিশের একটা লোক নেই। কি পরিস্থিতি হয়েছে আপনারা দেখুন। আই উইল ডেফিনেটলি মুভ টু কোর্ট। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि जब यह सब हो रहा था तब लगातार सिक्योरिटी ऑफिशियल्स फोर्स को फोन कर रहे थे, मगर उन्हें बचाने कोई नहीं आया। यह अपने आप में बहुत ही खतरनाक साजिश है अगर जो दावा अभिषेक बैनर्जी यहां कर रहे हैं वो सही है। क्योंकि अगर फोर्स नहीं आ रही है, और अभिषेक बैनर्जी कोई आम कार्यकर्ता नहीं है, वो एक सांसद है, इसका मतलब यह नहीं कि आप एक आम कार्यकर्ता को मार सकते हैं। सुनिए अभिषेक बैनर्जी ने क्या कहा कि लगातार अपील करने के बावजूद फोर्स वहां नहीं पहुंची। देखा जाए। नहीं, वो समझे, वो तो प्रशासन का मामला है, वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो प्रशासन को समझना है। जो सिक्योरिटी के लोग भी है, जो 2 लोग मेरे साथ तैनात है, तो वो लोग भी अगर अपने ऊपर सुपीरियर्स को बता रहे फिर भी कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो ये साफ है कि ऊपर से चाहता है कि ये जो पूरा घटना घटा ये चलता रहे, और इसको बंद करने का कोई प्रयास राज्य सरकार की तरफ से है ही नहीं। ये साफ करता है भाई, ये लोग चाहता है कि यहाँ पे एक मौत हुआ और 2-4 लाश गिरे, तब इन लोग को सुकून मिलेगा या कलीजे में ठंडक पहुंचेगा। तो इनको जो करना है करने दीजिए, हमारे पास सब रिकॉर्डेड है, हम कोर्ट में जाएंगे एंड आई विल गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू फाइट दिस केस। ममता बनर्जी नाराज हैं, वो कुछ गंभीर आरोप लगा रही हैं, मगर उससे पहले राहुल गांधी ने अभिषेक बैनर्जी के पक्ष में बयान दिया है जो आपकी स्क्रीन पर है। सांसद अभिषेक बैनर्जी पर सोनारपुर में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, यह उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना, और उस लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत है।
यह बीजेपी की बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित ना रहे। अभिषेक बैनर्जी, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं और आपके परिवार के साथ हैं। आप जल्द स्वस्थ हों। ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर हैं और जाहिर सी बात है, इस वक्त जो भाजपा माहौल बना रही है, ये जो माहौल पश्चिम बंगाल में बन रहा है, वो ममता बनर्जी की राजनीति के लिए माकूल है। ऐसे ही हालात का सामना उन्होंने उस वक्त किया था जब वामपंथियों का क्रूर शासन बंगाल में था, जब वामपंथी पोलिंग बूथ्स हाईजैक कर लेते थे, हिंसा करते थे। इस हिंसा के बीच ममता बनर्जी नंदीग्राम में खड़ी हुई थीं और आज एक बार फिर हिंसा का सामना वो कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अभिषेक बैनर्जी का इलाज अस्पताल में नहीं होने दिया जा रहा था। सुनते हैं उनके इस दावे को। When I was sitting with Mr. Tandon, who is the administrator of this hospital, he was sitting behind me and he was requesting me that he is getting threat call from the police in different corners, and that time he was talking to DC South and also the BJP leaders are threatening to him, so that though doctors advise to admit them, they should not admit Abhishek Banerjee because this is a government desire. Doctors personally, they feel sorry, they are sad, they have been pressurized. ममता बनर्जी ने कहा कि अभिषेक बैनर्जी पर जब हमला हुआ उसके बाद राहुल गांधी ने अपना समर्थन जतलाया। बकौल ममता बनर्जी, राहुल गांधी ने मुझे कॉल किया और कहा कि अगर कुछ जरूरत है तो आप अभिषेक बैनर्जी को हैदराबाद में ला सकती हैं जहां उनका इलाज हो सकता है। सुना जाए। गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकते हैं और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग and I have seen Akhilesh Yadav, I have seen the tweet of including Amor, including other political parties also. Kapil Sibal ji, all Venugopal ji, all they have sent their tweets. So I have seen it, but I am told, but that time I was not in a mood to see because we are concerned about his health and his health condition is not that good. आपको ये समझना पड़ेगा कि जो तृणमूल कांग्रेस विरोधी ताकतें हैं, या आसान लफ्जों में कहा जाए भाजपा हैं, उनमें अभिषेक बैनर्जी एक बहुत बड़ा टारगेट हैं। अभिषेक बैनर्जी लगातार उनके खिलाफ लगातार भाजपा के बड़े 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 नेता बयान देते रहे हैं और सोनारपुर जाने से पहले भी अभिषेक बैनर्जी पत्रकारों से रूबरू हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि आप मेरे खिलाफ किस तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, मैं उस सब का सामना करने के लिए तैयार हूं, मैं देशद्रोही नहीं हूं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभिषेक बैनर्जी ने पहले ही चुनौती दे दी थी अपनी यात्रा से पहले। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। भाई करने दो, जो करना है करे, जो करना है करे। अगर बीजेपी को लगता है, भाई पहले आप ये पहले समझ लो कि पहले ईडी सीबीआई थे, अब बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस आ गया, साथ में केएमसी आ गया। पहले 2-3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थे, अभी 5 है। उनको लगता है कि भाई 5-6 एजेंसीज को लगाऊंगा और इसको कैसे भी भाई गुमराह करके सर झुकवाऊंगा। मैं वैसा आदमी नहीं हूं। आप गला भी काट देंगे, आप कुछ भी कर लो, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, आपको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा मुझे झुकाने के लिए। हम लोग तो गद्दार नहीं है, हम लोग अरे क्षमता থাকলে গ্রেফতার করে নিয়ে যাক। और जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा ने बहुत ही शर्मनाक बयान दिए। एक नेता, एक सांसद ये कह रहे हैं कि ये जनता का रोष है और दूसरे कह रहे हैं कि हो सकता है इन्होंने खुद ने करवाया हो, जैसा कि दिल्ली में होता आया है। भारतीय जनता पार्टी से मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज पूरा सिस्टम तुम्हारे हाथ में है, अदालतों से लेकर मीडिया से लेकर एजेंसी सब, मगर मार्क माय वर्ड्स, आज नहीं तो कल ये सब बदलेगा, सब बदलेगा। और आप एक ऐसे हालात, एक ऐसी स्थिति में आएंगे जब आपके हाथ में ताकत नहीं होगी, जब सत्ता किसी और के हाथ में होगी, जब आप सत्ता से बाहर होंगे। क्योंकि जो ऊपर जाता है, खासतौर से सिस्टम का दुरुपयोग करके,
सिस्टम का बेजा इस्तेमाल करके बगैर सवालों का जवाब दिए, क्योंकि भाजपा, भूल जाइए अभिषेक बैनर्जी पर हमला किया। भाजपा का जो प्रचार तंत्र है, जब किसान आंदोलन करने के लिए उतरता है तो उसे बदनाम करते हैं। नीट के स्टूडेंट्स जब आंदोलन करते हैं उन्हें बदनाम करते हैं। इनका मीडिया उन लोगों को बदनाम करता है जो विद्यार्थियों की आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी स्टूडेंट्स की आवाज उठा रहे हैं, उन्हें जॉर्ज सोरोस एजेंट बताया जा रहा है। आप अपने शिक्षा मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, जो आजाद भारत के सबसे नाकारा शिक्षा मंत्री हैं, और आप इस तरह की बातें करते हैं। सुनिए क्या शर्मनाक बयान सुकांत मजुमदार ने दिया है। कह रहे हैं कि यह तो जनता का आक्रोश है। सुना जाए। देखिए, पहले तो मैं निंदा करूंगा, क्योंकि मैं जनता से अपील करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना ले। लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस के हाथ में छोड़े, पीसफुल रखे, शांति बनाए रखे। ये पता है हमें भी कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, स्पेशली अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बंगाल की जनता के मन में बहुत ज्यादा आक्रोश है। और भारतीय जनता पार्टी का निहायत ही वाहियात प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली में लोग खुद पर हमला करवाते हैं, हो सकता है ऐसा हो। शहजाद पूनावाला जो है ना, एक पलटू आदमी है। पहले ये कांग्रेस के गुण गाया करता था, फिर इसने एक ड्रामा किया था, आपको याद होगा, कि मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं, मुझे मौका नहीं दिया जा रहा। और आज ये भाजपा के अंदर इनकी क्या औकात है हम सब जानते हैं। भाजपा के अध्यक्ष खड़े हो रहे होते हैं और वहां से लोगों को आगे करने का काम ये शहजाद पूनावाला करता है। सुनिए क्या कह रहे हैं हजरात। देखिए, मुझे तो इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, परंतु कोई भी ये समर्थन नहीं करेगा कि कानून कोई भी हाथ में ले या किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर अंडे या हैकलिंग का काम करे। परंतु हम तो दिल्ली से है, तो दिल्ली में हमने देखा है कि कई बार कुछ लोगों की ऐसी भी प्रवृत्ति होती है कि वो स्वयं पे भी हमला करवाते हैं। हमने तो ऐसे नेता देखे। बीजेपी को याद करना होगा, आज तुम ये कह रहे हो, मगर वक्त बदलेगा, निजाम बदलेगा। 5 साल, 6 साल, 10 साल, चाहे जितना भी वक्त लग जाए। हकीकत यह है कि बीजेपी, भूल जाइए इस घटनाक्रम को, नियमों की अनदेखी करके अपने लोगों को फायदा पहुंचाती है। यह हकीकत है। लोगों के सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है। यह विचित्र देश हो गया है। कहने को हम लोकतंत्र हैं, मगर 12 साल से प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। एक बात समझ जाइए, यह सब बदलेगा। कितना वक्त लगेगा हम नहीं जानते हैं, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है इनसे सवाल करना, और ये लोग सवालों से भागते हैं। बहरहाल तृणमूल कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जिन लोगों ने हमला किया ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मसलन गार्गी मुखर्जी हैं टीएमसी के नेता, उन्होंने 4 तस्वीरें पेश की हैं। यहां पर भाजपा की एक नेता ममानी सेन दिखाई दे रही हैं और उनके पीछे एक महिला खड़ी हुई है। यही महिला बाद में हाथ में अंडे लिए खड़े हुए दिखाई देती हैं। यानी कि यह दावा किया जा रहा है कि हमला करने वाले जो हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। अब एक और शख्स जिसका नाम आकाश ज्ञान है, यहां एक वीडियो का एक ग्राफ पेश किया गया है जिस पे गोला बनाया गया है। बताया जा रहा है कि यह आकाश ज्ञान है और बाद में आकाश ज्ञान के 2 फेसबुक पोस्ट पेश किए गए हैं और यह बताया जा रहा है कि आकाश ज्ञान भी भाजपा से जुड़ा हुआ है। मैं इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सकता, यह दावे तृणमूल कांग्रेस कर रही है। जांच एजेंसीज के सामने तस्वीरें हैं जिन जिन लोगों ने हमला किया। आप कार्रवाई कर सकते हैं। वो वीडियो आपके सामने है जब उन पर पत्थर फेंका गया था। जो व्यक्ति पत्थर फेंक रहा है आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। मुद्दा यह है, अगर आप करना चाहते हैं तो वो होगा नहीं होगा हम नहीं जानते, मगर वाकई बहुत दुखद है अगर ये बंगाल की नई संस्कृति होने वाली है। आप सब जानते हैं सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को परेशान किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि मंदिर के सामने तुम्हारी दुकान क्यों है। ये सब शुरू हो गया बंगाल में। और जब धीरे धीरे दिन गुजरते जाएंगे, जब सिस्टम पर बीजेपी हावी होती जाएगी, उससे जुड़े संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जब कोलकाता में, बंगाल में एक्टिव होने लगेंगे, तब इस तरह की घटनाएं सामने उभर कर आएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि शुभेंदु अधिकारी इन पर लगाम लगाएंगे, क्योंकि जब से वो सत्ता में आए, एक बात की तारीफ की जानी चाहिए, उन्होंने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया है। सत्ता में आने के बाद
मैं उम्मीद करता हूं शुभेंदु जी, आप वाकई सबका साथ सबका विश्वास में विश्वास रखेंगे, क्योंकि आप खुद एक बांग्ला भाषी हैं। आम बांग्ला भाषी जो है वो सांप्रदायिक हिंसा से दूर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि न्याय होगा, मगर हां, जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि तृणमूल कांग्रेस खुद इस हिंसा से अपना हाथ नहीं खींच सकती, क्योंकि जब आप सत्ता में थे तब इसी तरह की हिंसा आपके राजनीतिक विरोधियों पर भी हुई थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।